अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वीकली एनालिसिस के ऊपर अगर हम बात करें कि क्या चल रहा है और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करें जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि मेरे एनालिसिस आपको कैसे लगते हैं। प्यारे भाइयों, अभी फिलहाल मैं जियोपॉलिटिक्स ये सारी खबरें शबरें आप भी देख रहे होंगे, इनके बारे में अभी डीपली बात करेंगे तो टाइम जाएगा। हो क्या रहा है, होगा क्या, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप फिलहाल डी एक्स वाई को देखें तो मैंने जैसे कहा था कि मैनिपुलेशन की जाएगी, ये पाया जाएगा, लेकिन मेरा आइडिया कुछ और था, हुआ कुछ और है। डी एक्स वाई यानी डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब हुआ ये कि अगर मेरे वीक के एनालिसिस देखें तो इस तरीके से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और मैंने ये एक डिमांड मार्क की थी और इस तरीके से मैंने एक साइड वे ट्रेंड मार्क किया था। और मैंने कहा था कि गोल्ड ना, ये जो डॉलर है शॉर्ट टर्म सेलिंग आके लॉन्ग टर्म पाया जाएगा, क्योंकि जंग में ये मसनूई तौर के ऊपर ऊपर भेजेंगे और आपके सामने है। मेरे एनालिसिस सिर्फ इतने गलत हैं कि उस लेवल से पहले ये जो ऑलरेडी एक टेस्टेड डिमांड एरिया था, यहां से मार्केट उठ गई। ठीक है। मेरा आइडिया ये था कि मार्केट या तो इस टीएल से उठेगी, इस जगह से, या फिर इस टीएल से एसएल वगैरह हिट करके दिखा दुखू के फिर उठेगी। ये डॉलर डी एक्स वाई होता है, डॉलर इंडेक्स। ठीक है, ये ट्रेड नहीं होती इस पे, ये सिर्फ डॉलर है। समझे, ये डॉलर का, अकेले डॉलर का ग्राफ है कि डॉलर कितना मजबूत हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप गोल्ड को देखें, ये बहुत बाय गया और गोल्ड स्टेबल रहा है। जितना वो बाय गया गोल्ड उतना नहीं गिरा है, गोल्ड एक स्टेबल रहा है। यानी गोल्ड को मसनूई तौर के ऊपर जंग की वजह से जो नुकसान होना था उसको रोकने के लिए गोल्ड को मसनूई तौर के ऊपर किया गया। दूसरा, ये जंग क्योंकि यूरोप की जंग नहीं थी, ऐसा कहीं भी खतरा नहीं था कि इस जंग को यूरोप तक एक्सपेंड किया जाएगा। इस जंग का ऑलरेडी प्लान था उनके पास कि हमने डॉलर की सप्लाई को किस तरह रोकना है और गोल्ड की सप्लाई को किस तरह मेंटेन करना है। तो इस जंग का कतन यूरोप को, अमेरिका को, चीन को या इन्वेस्टर्स को खतरा नहीं था। ये भी एक बड़ी वजह है। और दूसरा, मार्केट के अंदर सप्लाई भेजी गई। मार्केट की वजह से सप्लाई लाई गई ताकि इसका, क्योंकि देखें, गोल्ड अगर महंगा हो जाएगा ना तो डॉलर वीक होगा। लोग पैसा डॉलर से निकालेंगे और उसमें डालेंगे गोल्ड में, और गोल्ड सस्ता होगा तो चाइना खरीद लेगा। तो इन्होंने सप्लाई इस तरह मेंटेन की है कि ना सस्ता हो ना महंगा हो, कोई भी ना खरीदे। मुझे लग रहा है कि गोल्ड गिर सकता है। अब लग रहा है कैसे, मुझे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मार्केट की अपडेट कुछ और होगी। देखें, ये मुझे इस तरीके से ना ये नजर आ रहा है ये, एंड देन गो फॉर इट। ठीक है, ये। और एक ना इसके अंदर एक फ्लैग टाइप की स्ट्रक्चर की भी बू आ रही है। एंड यू नो फ्लैग क्या चीज है, क्या करता है, ये देखें। ये देखें, ये इस तरीके से ये, एंड देन दिस थिंग, ये। ठीक है, ये देखें, ये फ्लैग स्ट्रक्चर आप गौर से बगौर देख सकते हैं, ये देखें। और अगर ये ब्रेक होता है, बल्कि हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है, और अगर हम फार्मूला एक्स को इस्तेमाल करें तो कम अज कम भी इसको यहाँ तक जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड गिरेगा। गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो ये। बाकी आप मेरे एनालिसिस को डायरेक्ट, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस देता हूँ तो लाइव जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो मिस होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मैं आपको दे देता हूँ। तो मुझे ये आइडिया मेरा लग रहा है कि गोल्ड विल गो लाइक दिस, गोल्ड क्रैश करेगा यहाँ से। ठीक है, मुझे ये लग रहा है, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। अक्सर जो होते हैं एनालिसिस करने वाले कहते हैं गोल्ड या तो बाय जाएगा, तो ये जाहिर है या तो बाय जाएगा या सेल जाएगा, आपके घर तो जाने से रहा। तो भाईजान, मैं तो क्लियर बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के कि गोल्ड क्रैश करेगा। ठीक है, 4800 4000 की रेंज में आएगा, लेकिन नीचे डिमांड्स ठीक ठाक है। दिस एरिया इज अ गुड डिमांड। अगर हम इसके नीचे ये एरिया देखें, इज अ गुड डिमांड, तो ये एरिया मुझे लग रहा है कि गोल्ड आके यहाँ से ऊपर जाके फिर गिरेगा। या फिर नेक्स्ट हम क्या करेगा, नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर बाय गया आप, बाय का सिनेरियो ये है, और बाय का भी अब अगर सिनेरियो बनता भी है तो बाय का मैं बता दूं, ये ना हो आप बाय भी जा रहा हो तो सेल कर रहे हो। अगर मार्केट इस टीएल को ब्रेक करती है, इस एच 4 की, देन मार्केट गो फॉर बाय। आप एक शॉर्ट बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग में नहीं। अभी तक जंग में नहीं गया तो अभी आगे जंग की वजह से नहीं जाने वाला। हाँ, मसनूई तौर के ऊपर जब जंग खत्म होगी तो इसका असर जरूर पड़ेगा। या तो गोल्ड यहाँ से गिर जाएगा मजीद, या फिर गोल्ड स्टेबल हो जाएगा और रुक जाएगा। डिपेंड्स अपॉन के मार्केट नेक्स्ट क्या करने जा रही है। अच्छा,
ये एनालिसिस है मेरे। इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में कोई आप बोलें कि खास चीज़ M15 M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं है, अभी कोई सेटअप अवेलेबल नहीं है। अब हम फॉरेक्स विक्ट्री के ऊपर पहले गुफ्तगू कर लेते हैं और जियो पॉलिटिक्स का आपको बता देता हूँ। और कमेंट्स में लाजमी बताया करें अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लगते हैं, चाहिए तो सारे भाई कमेंट किया करें। कमेंट्स आप लोगों के बहुत थोड़े होते हैं यार, कमेंट से मुझे आइडिया होता है, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करें तो सबसे पहले कैनेडियन डॉलर की मंडे को 5:30 पे न्यूज़ है, शाम के सीपीआई की रिपोर्ट है, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट है, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ रही है कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर महंगाई बढ़ रही है, कैनेडियन डॉलर वीक हो सकता है इस न्यूज़ के ऊपर। उसके बाद अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इंटरेस्ट रेट की। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाला जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को तकरीबन 25 पॉइंट का रेज कर रहा है, यानी कि शायद सूद को बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा, करेंसी स्ट्रोंग होगी ठीक ठाक, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है, और फंडामेंटल को इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट को वो रेज कर रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग टर्म में ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय करवाना चाह रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रोंग हो। तो बेसिकली आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पढ़ के भी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स का फैसला कर सकते हो। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वो ये चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या करे, बाय जाए। ठीक है। अम, अगर हम इंडेक्स के ऊपर ना देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ AUD USD पे को भी चेक करें तो उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ है। अगर आप चेक करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठीक ठाक, आप चेक करें AUD USD यहाँ से यहाँ पे चला गया है। तो बेसिकली बाय ट्रेंड का मतलब है कि ये, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। USD PKR, अब USD PKR अगर आप देखें D1W1 तो बाय ट्रेंड में है, मतलब USD पहले है PKR बाद में, तो USD स्ट्रांग हो रहा है। तो इसके अंदर भी अगर आप AUD USD के अंदर देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और वो अपनी करेंसी को मजीद स्ट्रांग करना चाह रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को रोकें, और उनका प्लान वर्क भी कर रहा है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में ये जो टेक्निकल सेटअप बना हुआ है, डाइवर्जेंस भी बनी हुई है D1 के ऊपर, पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा क्रैश करे। लेकिन याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, वो इंटरेस्ट रेट को रेज इसलिए कर रहे हैं कि ये बाय जाए। तो ये आप अगर ट्रेड करते हैं तो ये भी नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद कोर पीपीआई की न्यूज़ है जी, अमेरिका की, और कोर पीपीआई कम हो रही है, पीपीआई कम हो रही है, यानी अमेरिका ने जो वेनेजुएला के ऊपर हमला करके तेल छीना है ना, सस्ता तेल, सस्ता तेल जब सस्ता होगा, फैक्ट्रियों में सामान सस्ता मिलेगा, सामान सस्ता बनेगा, तो पीपीआई और कोर पीपीआई कम होगी। और जब पीपीआई कोर पीपीआई कम होगी तो अमेरिका की करेंसी स्ट्रोंग होगी, क्योंकि डेफिनेटली इन्फ्लेशन उसके अंदर कम हो रही है। और साथ वो इंटरेस्ट रेट को भी रेज नहीं कर रहे, कम नहीं करने वाले, यानी इन्फ्लेशन भी कम हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी मेंटेन करेंगे तो डॉलर स्ट्रांग हो सकता है मजीद। ये देखें फेडरल फंड्स रेट। बाकी फंडामेंटल सीरीज की प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब पे बना दी है, अगर आप फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, 2-2 मिनट का लेक्चर है, आप देख के सारे फंडामेंटल एनालिसिस लर्न कर सकते हैं फॉरेक्स के। ठीक है, ये आप यू है गाइस कि आप किस तरीके से चलेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर की क्वार्टर की रिपोर्ट है जी। जीडीपी की तो जीडीपी डाउन है जी, न्यूजीलैंड डॉलर NZDU USD वीक होगा। फिर आगे 5:30 पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगेन न्यूज है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस न्यूज पे भी स्ट्रांग हो सकता है। बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को मेंटेन कर रहा है, और बैंक ऑफ जापान भी यही करना चाह रहा है। अगर आप गौर से देखें तो बैंक ऑफ जापान भी यही करना चाह रहा है, वो भी इंटरेस्ट रेट अब -से 0.75 के ऊपर लेके आया है, -से 0.75 के ऊपर लेके आया है। लेकिन अभी तक अगर आप D1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये चीज इंटरेस्ट रेट रेज करना जापान के लिए अभी तक काम नहीं कर रहा है। एक तो USD खुद स्ट्रांग हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट रेज करना जापान का उनके लिए कोई खास काम नहीं कर रहा। लेकिन फ्यूचर में आप देखेंगे थोड़ा सा भी USD डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि जो जापानीज येन है ये थोड़ा स्ट्रांग हो। अमूमन जापान ऐसा नहीं चाहता, अमूमन जापान ऐसा नहीं चाहता।
जापान जो है वो अपनी करेंसी को खुद डीवैल्यू करता है क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। वो इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी अगर करेंसी डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो गई तो अमेरिकन जो इन्वेस्टर हैं या बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखें, एक चीज़ अमेरिका के अंदर $1 में बनती है और पाकिस्तान में भी $1 में बन रही है, तो क्या फायदा। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जो अमेरिका एक चीज $10 में बनाता है, चाइना $1 में बनाता है, क्योंकि एनर्जी सस्ती है, प्राइसेस सस्ती है, लेबर सस्ती है, करेंसी सस्ती है। ये सारे फैक्टर होते हैं। डेट्स इट। ये केस स्टडी वाले फंडामेंटल एनालिसिस जो मेरे मेंटोरशिप ले चुके हैं उनको मैं ये चीजें पढ़ाता हूँ। अच्छा प्यारे भाइयों, सॉरी ये फाइल खुल गई थी। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं। क्लेमेट काउंट चेंज नेगेटिव खबर है, नॉर्मल सी। उसके बाद स्विस फ्रैंक की रिपोर्ट है जी, ये अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं छेड़े, इसको ट्रेड भी कौन नहीं करता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जी, जो बरतानिया का बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं कर रहा, अनचेंज्ड है जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जी जो कि बढ़ रहे हैं, करेंसी वीक होगी, लेकिन ये डाटा गलत ही आना है, ये मुझे इस पे बिलीव नहीं है। मेन रिफाइनेंसिंग रेट यानी यूरो की न्यूज़ है 6:15 पे मेंटेन कर रहे हैं। एंड सो ऑन, नथिंग एल्स। अब टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं वापस आ जाते हैं यूएसडी कैट के ऊपर। कमेंट्स में लाजमी बताया करें भाइयों, अगर कोई चीज़ समझ लगती है तो दसिया करो यार, तुसी दसदे नहीं। तुसी नहीं दसदे, मैनू की समझ आनी है, मुझे नहीं पता। ये देखें, जंग के बाद यूएसडी फ्लाई किया है सब पेयर्स में, फ्लाई किया नहीं है, करवाया गया है। ये हुआ नहीं है, करवाया गया है। कब तक? लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। अमेरिका ने बाकी इकोनॉमीज को गिरा के यूरोप की दायरा तेल की सप्लाई उधर रशिया से भी रोक दी, इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से भी बंद कर दी। अपनी इकोनॉमी उन्होंने सीधी कर लिया, अब तेल यूरोप को वो बेचेगा अपना और पैसा मजीद कमाएगा। अच्छा जी, जी यूएसडी जेपीवाई के मुझे इंट्राडे के अंदर कुछ हालात सही नहीं लग रहे। पॉसिबिलिटी है ये मार्केट में कुछ डिमांड जोन है, 15 के बता देता हूँ, वेरी गुड डिमांड जोन है। एंड सेकंड वन इज वेरी गुड डिमांड जोन, तो ये जोन्स बहुत अच्छे हैं। इन जोन्स को मार्क कर लें M15 यूएसडी कैड के अंदर। अब आते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी जेपीवाई के अंदर अगर मार्केट यहाँ से मजीद बाय जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो जाएगी, और नीचे एक ये डिमांड एरिया है, इनको मार्क करके रख लें। और इन पे एंट्री लेने का तरीकाकार ये होता है कि जब मार्केट इन जोन्स में आए, एविडेंस दे, गो फॉर बाय। और ये वाला जो डिमांड जोन है ये अभी वैलिड नहीं है, अगर मार्केट थोड़ा और बाय जाती है तो ये वाला डिमांड जोन वैलिड है, अदरवाइज नीचे वाला ये वाला डिमांड जोन वैलिड होगा। ठीक है, इनमें अगर मार्केट इस जोन पे आती है तो आपने यहाँ पे बाय की एंट्री, नीचे एक आपने एसएल लगाना है, और लास्ट हाई के ऊपर आपने टीपी लगानी है। ये तरीकाकार होता है इनको ट्रेड करने का। अब आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर और दीगर पेयर्स के ऊपर। तो यूरो यूएसडी एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड के अंदर है, अगर आप देखें तो सही वाला जो बीरिश ट्रेंड होता है उसके अंदर है, चेक करें। और ये एक चैनल के अंदर घूम रहा है। तो चैनल के अंदर आपको पता है हमें चैनल के ब्रेकआउट पसंद है कि हम चैनल्स में ब्रेकआउट पे काम करते हैं। अगर ये चैनल अपवर्ड ब्रेक करता है, गो पर बाय, डाउनवर्ड करता है तो गो फॉर सेल। अब आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। थोड़ा थोड़ा टाइम हम सबको देते हैं। जीबीपी यूएसडी में ना वेज टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अमूमन जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी सेम मूवमेंट देते हैं, लेकिन यूरो यूएसडी में मैनिपुलेशन होती है और जीबीपी यूएसडी क्लियर बता रहा होता है कि मार्केट में क्या होगा इन दोनों पेयर्स के अंदर। तो इसमें एक वेज स्ट्रक्चर बन रहा है, और वेज स्ट्रक्चर वैलिड तब होगा जब मार्केट इसको यहीं से ब्रेक करे। और अगर ब्रेक करती है और हम इसका फर्स्ट स्विंग नहीं तो सेकंड स्विंग की भी हाइट मेजर करते हैं, तो जीबीपी यूएसडी थोड़ा सा पंप हो सकता है, थोड़ा सा बाय जा सकता है। वैसे स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड में है, और इसके इस वेज के ब्रेकआउट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो प्यारे भैया आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अगर एनालिसिस अच्छे लगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे, अगर हमने ईद ब्रेक ना ली तो। अल्लाह।